औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए 2023 के पेपर ग्रुप 1 से ली गई हैं। और देखें, जब स्टूडेंट ईडीएम को देखता है तो वो एक दफ़ा तो कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि 10 में से 5 करनी होती है, बहुत बड़ी चॉइस है। तो पहले आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है सबको, फिर देखना है कि कौन सी ऐसी 5 हैं जिनका मतलब उनके अंदर पाया जाता है, और उनके अंदर के मतलब से ही आपने फिर ईडीएम के फिक्रे बनाने हैं। हम आपके सामने पहले सारी लाते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो बताएंगे कि इनमें से 5 ऐसी कौन सी हैं जो अगर उर्दू में मतलब नहीं भी आता आपको, फिर भी आप फिक्रे बना सकते हैं। चूँकि जो एग्जामिनर होता है वो ये डिमांड नहीं करता कि ईडीएम का उर्दू में मतलब दे, वो कहता है कि ईडीएम को सेंटेंस में यूज़ करना है। तो ये टेक्निक्स है और इसी को देखना है। और इसके अलावा देखें, कुरेक्शन हमारी वीडियो देखते जाए, इंशाल्लाह कुरेक्शन में पूरे नंबर आएंगे। चूँकि टेक्निक्स होती हैं, रूल होते हैं, वो हम बता रहे हैं। बाकी अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं तो फिर उसमें मल्टी आंसर है, और उसमें इंशाल्लाह वो नोट्स और प्लस हमारे ये लेक्चर जो बच्चा ले लेगा वो 70-80% नंबर उसके लिए पार्ट 2 में लेना कोई मुश्किल नहीं है। तो आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले देखें, इन द फिक्स जब आप बंदा कोई मतलब चीज़ में फंस जाता है तो वो क्या होता है, इन द फिक्स में होना, उलझन में होना। उलझन में हो गया, वो इधर उधर नहीं हो सकता। ये नेगेटिव सेंस दे रहा है इन द फिक्स। अब इसका फिक्रा कितना प्यारा बनाया कि मतलब कश्मीर में मुसलमान, नेगेटिव, मुश्किल में है, उलझन में है, सादा फिक्रा है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? कश्मीर में मुसलमान था, मुस्लिम इन कश्मीर। आर इन द फिक्स, मुश्किल में, इजीली आपका फिक्रा बन गया। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला, इंटर में भी ये यूज़ होता है ईडीएम। हरफन मौला भी जिसे कहते हैं। ही इज द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो हरफन मौला है। अब थोड़ा सा फिक्र और आगे बढ़ाते हैं तो फिर ही इज द जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, वो हरफन मौला है लेकिन वो किसी भी चीज़ में मास्टर नहीं है, यानी कि थोड़े थोड़े काम जानता है, जैसे नीम हकीम कहते हैं और खतरा जान। नेक्स्ट देखिए, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर ना छोड़ना, मतलब पूरी कोशिश करना। शी लेफ्ट, पास में ले आए, शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, उसने पूरी कोशिश की। किस चीज़ की पूरी कोशिश की? टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने की, या टू पास द एग्जामिनेशन, इम्तहान पास करने की। तो जब एक सेंटेंस मुकम्मल होता है उसके बाद जो सेकंड वर्ब आ जाता है उस वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं। तो उसने पूरी कोशिश मुकम्मल हो गया। किस हवाले से पूरी कोशिश की? इम्तहान पास करने की। तो टू पास द एग्जामिनेशन, अंग्रेजी सीखने की है, तो टू लर्न इंग्लिश। तो आपका ये मुकम्मल हो गया ईडीएम। पुल अप मतलब किस चीज़ को रोकना, सवारी को। पुल अप, अपनी तरफ खींचना, मतलब रोकना। द ड्राइवर पुल्ड अप द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। इन एमरजेंसी में, ड्राइवर ने ट्रेन को एमरजेंसी में रोक दिया। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। चिप इन बात काटना। अब ये देखें, कोई भी फिक्रा जो सादा हो, सादा फिक्र में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट की जगह लेता है इट। अच्छी बात नहीं है। अब इसमें अच्छी बात पे काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट की जगह लेगा इट। इसको कहेंगे डमी सब्जेक्ट, इसका तर्जमा कोई नहीं होता डमी सब्जेक्ट का। अच्छी बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छी बात नहीं है? इसके बाद फिक्रा जो भी आएगा ना, इट के यूज के बाद जो भी फिक्रा आएगा वो टू से शुरू होगा। तो क्या अच्छी बात नहीं है? टू चिप इन, बात काटना अच्छी बात नहीं है। तो आपका ये फिक्रा मुकम्मल हुआ। कीप अप, अपेयरेंस, कीप अप, ये भी अपने अंदर मतलब रख रहा है ज़ाहरी हालत बरकरार रखना, ज़ाहरदारी कायम रखना। मतलब अब इट इज़, फिर उसी यूज़ में, गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए बहुत मुश्किल है। सादा फिक्रा, इट इज़ डिफ़िकल्ट
इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल है फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए मुश्किल है। क्या? ज़ाहरी कायम, मतलब ज़ाहिरदारी कायम रखना। टू कीप अप अपेयरेंस, मतलब रहन सहन को, मतलब जो आज के हालात हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट की इतनी तनख्वाह नहीं है, मगर फिर भी उस बेचारे को क्या करना पड़ता है कि अपने आप को जो है मतलब दूसरों को अप ही दिखाना पड़ता है। तो इसलिए ना इस चीज़ को हम कहेंगे ज़ाहिरदारी कायम रखना, कि मतलब आपके पास इतने एक्सपेंडिचर नहीं है, फिर भी आप दूसरों को यही कोशिश करते हैं कि नहीं मैं अपना घर चला रहा हूँ, इस सेंस को शो करता है ज़ाहिरदारी कायम रखना। इन द वेक ऑफ, पीछे पीछे। अब देखें, अब यहाँ पर पहले मैं ये फिक्र, फिर मैं और भी बताता हूँ। इन्फ्लेशन कम्स इन द वेक ऑफ करप्शन, महंगाई करप्शन के पीछे पीछे आती है। और ये भी कह सकते हैं कि मतलब देखें, प्लेयर्स, खुशियां कम इन द वेक ऑफ ग्रीफ, खुशियां गम के पीछे पीछे आती हैं। ठीक हो गया, ये भी कह सकते हैं प्लेयर्स, खुशियां कम आती हैं इन द वेक ऑफ मतलब ग्रीफ। और ये भी कह सकते हैं मौसम गर्मा मौसम सरमा के पीछे पीछे आता है, जिस तरह अभी सरमा जो है जा रहा है, गर्मा आ रहा है। तो विंटर कम्स, विंटर सॉरी स्प्रिंग कहेंगे, स्प्रिंग करने, स्प्रिंग कम्स इन द वेक ऑफ विंटर, मौसम बहार मौसम सरमा के बाहर आता है। ये बड़ा अच्छा फिक्र बन रहा है। स्प्रिंग, स्प्रिंग कम्स इन द वेक ऑफ विंटर, यानी कि मौसम बहार सर्दियों के पीछे पीछे आता है। कम इनटू, कम आना इनटू अंदर दाखिल होना, कम इनटू किस चीज़ के अंदर, ये तो अब ये भी अपने मतलब अंदर दे रहा है, मतलब ये जो फ्रेजल वर्ब है। हु इज कमिंग इनटू द हाउस, हु इज कमिंग इनटू द हाउस, घर में कौन दाखिल हो रहा है, घर में कौन, तो इसके मतलब नहीं भी आता तो कम इनटू मतलब किसी चीज़ के अंदर जाना। हु इज कमिंग इनटू द हाउस का मतलब घर में कौन दाखिल हो रहा है, तो ये हु इज कमिंग इनटू द हाउस। तो इस तरह देखें गो ऑफ, गोली वगैरह का चलना। अब देखें द गन वेंट ऑफ, गन वेंट ऑफ एक्सीडेंटली, बंदूक अचानक चल गई पास इंडेफिनिट में। ये देखें, ये भी अपने अंदर मतलब दे रहा है फॉल इनटू, फॉल गिरना, इनटू किसी चीज में गिरना। देखें बैड पीपल ऑलवेज फॉल इनटू ट्रबल, बुरे लोग हमेशा मुसीबत में गिरते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि कौन से ईडियम इसमें से 5 ऐसे हैं जो अगर आपको उर्दू में तर्जमा नहीं आता उसके बावजूद भी आप बना सकते हैं। ये फॉल इनटू ये बनता है आपका, कम इनटू बनता है, 2 ये हो गए, और उसके बाद देखें आपका इन द फिक्स 3 ये हो गए। अब इन द वेक कर लें, कीप अप अपीयरेंस कर लें, बाकी कोई भी 2 अगर आप कर सकते हैं तो कर लें। 3 तो 100% हो रहे हैं इनमें से अगर आते हैं। अगर आपको इनमें से भी 2 कन्फ्यूजन वाले होंगे तो फिर मैं आपको 2 मल्टी ईडियम ऐसे दे दूंगा जो आपको हर ईडियम के अंदर फिट करके मैं दिखाऊंगा। तो मतलब पूरे 5 ईडियम आपके हो जाएंगे 10। अगर आप नंबर ये लेते हैं करेक्शन की तो मैं गारंटी दूंगा पूरे 10। तो जो स्टूडेंट ईडियम करेक्शन में 20 नंबर ले लेता है वो किसी भी सूरत फेल नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमने नावल मल्टी बनाया हुआ उसने आना ही आना है। वो आपके 10 में से 8-9 नंबर पक्के हैं जो हमने अपने प्रोफेसर तनवीर टिप्स में डाला हुआ है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको, फिर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। और उसके बाद जो लेटर हमारा देख लें उसने भी आना ही आना है, लेटर भी आपको नंबर देगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं मजीद अच्छी प्रोग्रेस शो करना तो हमारे नोट्स में जो पहले 5 क्वेश्चन है नावल के, उन पहले 5 में भी एक क्वेश्चन लाजमी आना है। मतलब एक क्वेश्चन वो पहले 5 में से एक मल्टी, तो मतलब 2 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के मुकम्मल हो रहे हैं। 20 में से आपको 15 नंबर मिल सकते हैं, 15 वो हो जाए और 20 ये पासिंग मार्क्स तो चल पड़े और लेटर बाकी फिर आपका जो है मॉडर्न ऐसे हैं दूसरी चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो लेक्चर है इसमें जो हमने टेक्निक बताई है वो आपके अवेयरनेस में आई होंगी। तो इंशाल्लाह आगे हम बढ़ते जाएंगे।
तो कोशिश करनी है कि किसी भी तरह हिम्मत नहीं हारनी, एंड तक फाइट करनी है। और वो बच्चे जो एंड तक फाइट करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते, उनके मुकद्दर में कामयाबी लिख दी जाती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।